35वें श्लोक का टिप्पण चल रहा था। योग वासिष्ठ का कुछ श्लोक दिए हैं, उसमें से एक श्लोक हुआ जिसे वर्णन किया चित्त वृक्ष का दो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना, और ये दोनों परस्पर अपेक्षित होने के कारण से दोनों में से एक का भी नाश हो जाए तो दूसरा भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्राणायाम दृढ़ाभ्यासैर युक्त्या च गुरुदत्तया आसनासन योगेन प्राणस्पंदो निरुध्यते। उसे पहले वाले को बता रहे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास के द्वारा भी प्राण स्पंदन को रोका जा सकता है और प्राण स्पंदन का रुकने से वासना का विक्षा हो जाएगा। अभी कैसे करना है प्राणायाम को? पुस्तक पढ़ के, टीवी देख के, यूट्यूब से सीखना नहीं है। फिर कैसे? कहते गुरु दत्तया, गुरु के देख रेख में उनसे सेवा करते उनसे सीखना होगा। गुरुदत्तया युक्त्या प्राणायाम करनी है। किस मौसम में, किस हालात में क्या करना, कितनी करनी, कैसे करना है, पूरा सीखना पड़ेगा। आसन आसन योगेन, उसमें भी आसन सिद्धि और आसन ये नियंत्रण चाहिए। समस्या सबसे बड़ा है, आसन तो नियंत्रण में आ जाएगा, गुरु प्राणायाम भी सिखाएगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता है, ये नियंत्रण में नहीं आता। रसनेन्द्रिय सबसे खराब है। आसन, कहीं आज से भंडारा नहीं खाऊंगा, 2 दिन बाद ही चल पड़ेंगे। नियंत्रण कहाँ होता है, इसलिए सफल नहीं होते हैं। दोष इसमें गुरु का नहीं है, न प्राणायाम में गलती नहीं हुई है, आसन में भी कोई गलती नहीं है, खाने पीने में सब गड़बड़ है। आज सभी महात्मा, सभी साधक, सभी के साथ यही एकमात्र मुख्य समस्या है। बचपन से जो संस्कार पड़ गए खट्टा मीठा अटरम सटरम खाने का, अभी भी रास्ते में कहीं चलते चलते दिखाए गोलगप्पे तो मन में होता है चलो खा लिया जाए। कई ब्रह्मचारियों को देखता हूँ, एक बड़े आश्रम में, वहाँ सब जब बनता है बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाते, फिर भी पता नहीं क्या है। वो रात्रि में धोती छिपा करके ऐसे धीरे धीरे आते थे पकौड़ी की दुकान में। मैंने देखा शीशम झाड़ में जब रहते थे, मैंने कही इनको कहाँ आश्रम में क्या कमी है, सब बन रहा है, सब खिला रहे पिला रहे, इन समझ बिना प्याज लहसुन का है ना, ये समस्या है। अब प्याज लहसुन वाले पकौड़ी आश्रम में तो बनेगा नहीं, उसके लिए वहाँ जाए और कहेंगे मन नियंत्रण में नहीं है, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। अब हम क्या जवाब दें उनको? इसलिए आसन आसन योगेन तभी प्राणस्पंदो निरुध्यते। इसलिए कहते फिर प्राणायाम में तो हम सफल नहीं हो सकते। यदि आपने अपने आप को मान लिया मैं तो जीवन में ढंग से भी प्राणायाम नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो खट्टा मीठा अटरम सटरम खाने को चाहिए, ये नियंत्रण हो नहीं सकता, फिर क्या करें? फिर दूसरा कौन सा था? वासना, उसको क्षय करने का प्रयास करो। जो खीर वाली खानी ना, वासना जग गई खीर की। महात्मा ने क्या किया? 25 किलो दूध मंगाया, बढ़िया से बढ़िया खीर बनाया, खूब खाते गए उसको स्वयं। इतना खाए मन ऊब गया, उल्टी होने लगी, उसी बर्तन में उल्टी कर दिया। फिर मन को रखा, तुमने पिछले 1 महीना से हमको भजन करने नहीं दिया है, अब ले जितनी खीर खाना है खा ले, जिंदगी भर की कोटा पूरी कर ले। जबरदस्ती वही खीर और खाओ और खाओ, बेहोश हो गए, होश में आ गए, हाँ खीर खाओ, फिर बोलते उसको खीर खाओ। करते करते वो हालत हुआ, मन खीर नाम से सबसे डरने लग गया।
वहाँ अपने तरीके से उन्होंने अपनी वासना को क्षय कर दिया। एक महात्मा उत्तरकाशी में थे, वो कहीं भी किसी ने बुला लिया कथा प्रवचन में चले जाते थे कभी कभार उत्तरकाशी में, तो लोग वहाँ माला वाला पहनाते थे, बड़े सम्मान करते, तिलक लगाते थे, और कमरे में आकर वो जूता उठा के मारते थे, ले ये भी थोड़ा आनंद ले ले थोड़े। हमें पता चला, हम जब गए थे मिले थे, उन्होंने कहा भाई हमने कहा कमरे के अंदर फन करने से क्या फ़ायदा, ये 2-4 ऐसे छेड़े को रख लो जो पब्लिक में जूता मारे आपको। पब्लिक में माला पहनाता ना, पब्लिक में होना चाहिए। कमरे बंद कमरे में कर लेने से थोड़ी अहंकार मान लेगा। तरीका अपनी अपनी है। इन वासना क्षय करने के लिए असंग व्यवहारित्वाद भव भावन वर्जनात् शरीर नाश दर्शित्वाद वासना न प्रवर्तते। असंग व्यवहारित्वाद, असंगता पूर्वक व्यवहार करने वाला होना होगा, और किसी भी वस्तु के भव भावन वर्जनात्, उत्पत्ति की भावना से रहित हो जाओ। जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्या उसके पीछे छिपेंगे हम। जो चीज़ दिख रही है तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यूँ झूठा दिख रहा है मेरे को। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वैसे ये भी फालतू दिख रहा है। भव भाव वर्जनात्, उसकी उत्पत्ति को ही इनकार कर दो, तो वासना कैसे क्या कर लेगा अंदर से। आप वस्तु के अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो वासना अपना खेल खेलेगा। जब वस्तु का अस्तित्व खत्म कर दो, एक आत्मा का अस्तित्व आ जाएगा अपने आप। इसे भव भाव वर्जनात्। तीसरा शरीर नाश दर्शित्वात्, शरीर के नाश की चिंतन करो। क्या करेगा इन विषयों का भोग लेके, सुख लेकर के, जितना भी कर लो ये अजर अमर तो होने वाला नहीं है। विनाशित्व के चिंतन करोगे, वासना की प्रेरणा से भोग कर तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। शरीर नाश दर्शित्वाद वासना न प्रवर्तते, वासना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ये दो ही तरीका है, या तो प्राणायाम में आसन आसन आदि के नियंत्रण करते हुए गुरुदत्त प्रणाली के द्वारा निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करो, प्राण का अवरोध कर दो, तो वासना आदि सब ठंडे पड़ जाएंगे अपने आप। प्राणी तो बल है इंद्रियों को, और प्राण अवरुद्ध हो जाए तो इंद्रियां क्या करेंगे, शांत रहेंगे। अथवा वासना के लिए 3 बात कहा, एक तो असंगतापूर्वक व्यवहार करना सीखो, है ना, अंग्रेजी में ही कहते हैं, जिसको कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट रहित हो जाओ, डिटैच्ड हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ। असंगता पूर्वक व्यवहार करने वाला बनना होगा, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति की भावना से रहित होना होगा, और अपने शरीर आदि का विनाशित्व का चिंतन करना होगा। ये 3 लगातार करते रहेंगे, अपने वासनाएं उठेंगे ही नहीं। अथवा दूसरी तरीका, तत्रैव उसी योग वासिष्ठ में कहा गया है, उपविश्योपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनोजेतुं विना युक्तिम निंदिताम् अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतंगजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगम एव च वासना संपरित्याग प्राणस्पंद निरोधनम एतास्ता युक्तः पुष्टा संति चित्त जये किल। सुंदर उपाय बता दें, उपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुर्मुहुः, बार बार जो है अपने चित्त को देख रहे, जान रहे हैं ये कितना चंचल है, कहाँ कहाँ भागते फिरते रहता है, चुपचाप बैठता ही नहीं क्षण भर भी। ना शक्यते मनोजो तुम, आप निर्णय कर ले भाई इस मन को जितना मेरी बस की बात नहीं।
फिर मैं क्या करूं? विना युक्तिम अनिंदिताम, अनिंदित युक्ति मैंने शास्त्र सम्मत युक्ति के बिना मैं इसे जीत नहीं सकता। ये तय कर लिया आपने जब, तभी बाकी सारे काम चालू होंगे। लेकिन जब तक आपके लिए युक्तियां अपना रहे हैं लेकिन अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं है आपको, इस साधन के अलावा कोई दूसरा साधन मेरे को मुक्ति नहीं दिला सकता। अपने साधन पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिसकी विस्तार पर है आप, जो कोई भी साधना कर रहे हैं, उस साधना में इतना भरोसा करो जल्द से जल्द आपको अगले सीढ़ी में पहुंच जाए। पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सत्कार आसेवित हो दृढ़ भूमि इसलिए कहा है, पूर्ण सत्कार के साथ उसका करो तो साधन जल्द ही फल आपको दे देगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने साधन के प्रति पहले ये निश्चय हो जाना चाहिए, ये अनिंदित युक्ति है, ये अनिंदित साधन है, शास्त्र सम्मत यथार्थ साधन। तब क्या क्या करेगा उसमें दृष्टांत दे दे पहले, क्योंकि आप जानते हैं बिना अंकुश का मदमत हाथी को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्ट मतंगजः, दुष्ट हाथी मत हो चुका है, उसे वधस्राव होता है तो उसे पागल सा हो जाता है, उसको बिना अंकुश का कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये भी हमारा मन भी क्या है, मतंग जैसा है, मत हो चुका है, आधा पागल है, दुनिया के पीछे भागते रहता है। यूं लगता है दुनिया के बिना जीवन ही नहीं है। तो ऐसे को नियंत्रण करने के लिए अंकुश चाहिए। क्या है अंकुश? वही आगे बता रहे हैं। सबसे पहले शास्त्र को पढ़ो, अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या का अधिगम, गुरुमुख से वेदांत शास्त्र को विशेषतः सम्यक प्रकार से ग्रहण करने की कोशिश करो। दूसरा साधु संगम एवच, सन्मार्गगामी साधु संतों के, भंडारे के संतों का संग करना नहीं। वो तो कहेंगे हमको तुम्हारा नंबर दे तो बताऊंगा कि कल कहाँ पर्ची है, कहाँ भंडारा है। ऐसे का संग नहीं करना है। तो साधु संत संगम करो, वे जो अद्वैत में निष्ठा रखते हैं, जिनके अंदर तत्चिंतनम, तत्कथनम, तद अन्योन्य प्रबोधम, तदैक परत्व जो ब्रह्माभ्यास है उसके प्रति रुचि है, उसमें लगे हुए हैं। ऐसे संत जाके बैठो तो वही चर्चा करेंगे, दूसरी बात करेंगे ही नहीं। विचार ही नहीं करें कहाँ चुनाव में क्या हो रहा है, कहीं कहीं मंदिर टूट रहा है, मस्जिद टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये सब चर्चा नहीं करेंगे। वो सीधा कहेंगे भाई ये सब छोड़ो, आपके सब बात करना है तो बाहर जाओ, यहाँ नहीं। वही साधु संत है, उनके संगम करो। तीसरा वासना संपरित्याग, जब जब जिस जिस चीज की वासना उठे तुरंत उसका परित्याग कर दो। बुद्धि का विवेक इस्तेमाल करो और यही कहो इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। इच्छा जगी है अंदर से रसगुल्ला खाऊं, इसके खाए बिना भी मैं जी सकता हूं। रोटी मिलाए या मिलेगा उससे भी मैं जी सकता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। यूं वासना को काटना पड़ेगा। और चौथा वासना परित्याग के साथ प्राण स्पंद निरोधनम, प्राणायाम का अभ्यास। ये चार चीज लगातार करते रहना पड़ेगा। एतास्ता युक्तयः, यही चार आपके पास शास्त्रीय अनिंदित युक्तियां हैं। शास्त्रीय युक्ति है और अनिंदित युक्ति है, इसके कहीं भी किसी पर कभी कोई नुकसान होता नहीं। ऐसे साधन हैं
जिनको सम्यक करते रहो आगे ही बढ़ोगे, कि पीछे हटने या गिरने का प्रसंग नहीं है। ऐसे तायुक्तया पुष्टा संति चित्त जय किलो, चित्त का जय में, चित्त पर विजय पाने के लिए इससे अधिक पुष्टि करो, हित करो, कोई और साधन नहीं है। नित्य निरंतर स्वाध्याय में लगे रहो, साधु संतों का संगम करो, उठता हुआ वासनाओं को विवेक से काटते रहो और प्राणायाम का किंचित अभ्यास करते रहना। ये प्राण के बिना आपको मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन, प्राण और मन का डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे सीधे संबंध है। जैसे अति चंचल वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, बस आंख बंद करना नहीं, आंख खुले रखो, जो श्वास चल रहा है इस पर ध्यान दो। जो हमसे पूछते हैं मेडिटेशन क्या करना, मैं सबसे पहले उनको एक दो कुछ नहीं करना, आप बैठ के केवल श्वास देखना शुरू करो, कितना वेग से आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, टेढ़ा आ रहा है, मिड्डा आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बस उसको देखना है, लेना नहीं, छोड़ना नहीं, प्रयास नहीं किसी प्रकार का। उसका साक्षी, उसके दृष्टा बन के बैठे रहो। यदि आप 5 मिनट भी सफलतापूर्वक बैठ पाए एक दिन में, समझो साल भर में आप मन पर विजय पा लेंगे। अपने आप 5 से 10 15 होते जाएगा वो, लेकिन शुरू में बैठना पड़ेगा। हठपूर्वक बैठो, हिलूंगा नहीं, ढुलूंगा नहीं, कुछ सुनूंगा नहीं, बस एक ही चीज, अपने श्वास को अनुभव करते रहूंगा, कितनी वेग से आ रहा है, जा रहा है, कभी धीमी आता है, कभी लंबी जाता है, तो उसको हमें साक्ष्य भाव में बैठ के, दृष्टि भाव में बैठ के देखना है। ये सब सरलतम श्वास ध्यान। अरे श्वास क्या है, वास्तव में एक तरह से प्राण है। अब जब प्राण पर ध्यान कर ले तो मन वहां लग गया, प्राण और मन एक हो गया तो मन पर विजय हो गया। बहुत आसान तरीका है, करना पड़ेगा ना, लगातार करेंगे तब धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए कहते देखो, योग सूत्रकार ने भी इसलिए कहा है, योग सूत्रे च उक्तम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः इति। एक सूत्र 12। वापस श्लोक में लौटते हैं। हे महाबाहो संबोधन है यहाँ पर, हे कौन्तेय संबोधन है, दोनों संबोधन का तात्पर्य है। महाबाहो इति संबोधन है ना, महाबाहुना अतिबलिना जित निवात कवचादिना, बिना कवचादि पहने युद्ध को जीतने वाले आप हो, इतने सामर्थ्यवान हो कि अपने मन को तुम नहीं जीत सकते। जित निवात कवचादिना त्वयापि यदि एवं उच्चत से, यदि तुम भी मन का हारा हुआ हो रहे हो, तरी बाहुवादि बलेना मनसो निग्रह न संभवती। इसे स्पष्ट है, बाहुबल, धन बल, अन्य किसी भी बल से अब मन पर विजय नहीं पा सकते। अर्जुन के पास क्या नहीं था, बाहुबल था, धन बल था, सर्व बल है उसके पास, लेकिन एक ही एक है, मन से वो दुर्बल है। मनोबल नहीं था कि मन को जीत पाऊंगा, यही मनोबल नहीं है। मैं जीत सकता हूं और मुझे ये रास्ता बता दिया गया, इनको अपनाऊंगा तो मैं सफल होऊंगा। इसे अन्य साधनों से नहीं हो सकता। एक ज्ञापन करने के लिए महाबाहो संबोधन दिया है, इति सूचितम भवति। तथा कौन्तेय इति संबोधनेन सूचयति त्वया मनोनिग्रह नाशक्य। यह भी संबोधन से ज्ञापन कर दिया, मन का निग्रह करना तुम्हारे लिए अशक्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मां ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। क्या काम है? दूर्वासा महर्षि जी को सेवा करना उनका असंभव है। किसी की हिम्मत नहीं। बड़े बड़े राजा लोग
हाथ जोड़ लेते, भैया मेरे बस की बात नहीं। क्षण भर में क्रोधी हो जाए, छोटी सी बात पे क्रोधी हो जाए। खड़े हो तो क्यों खड़े हो, बैठे हो तो क्यों बैठे हो, मुसीबत है ऐसी की सेवा करना है। तो ऐसे दुर्वासा महर्षि की सेवा की, उनसे वरदान प्राप्त किया, तत्फलस्वरूप तुम 5 बेटों को पाया है उन्होंने। जब अशक्य को शक्य कर दिखाया तुम्हारे मां ने, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तो तुम ही कर सकते हो। यह बात ज्ञापन करने के लिए कौन्तेय संबोधन है। त्वया मनोनिग्रह नाशक्य कथम यथा अति प्रबले राजवीरपि स्वगृह वासितुम दुर्घटो दुर्वासस्य। बड़े बड़े महान राजा लोग भी, सब प्रकार के सुख सुविधाओं को रखने वाले, सब संसाधनों से युक्त राजाओं के द्वारा अपने घर में एक दिन भी, 2-4 घंटे भी दुर्वासा को ठहरा नहीं पाते थे। तुरंत गुस्सा होकर निकल जाएंगे। ऐसे दुर्वासा महर्षि, दुर्वासा अपि तव मात्रा अबलया कुंतिया, वो भी नहीं बूढ़ी और समझदार हो गई थी, अभी तो बच्ची थी, 14 साल की उम्र में, 14-15 की वर्णन है उसमें, इसलिए कहते अबलया कुंतिया विशेष वैराग्येण तत्सेवन परत्व। उनकी सिद्धांत भी चंचलता नहीं आनी चाहिए मन में, लेश मात्र भी काम वासना, कोई वासना, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं जगनी चाहिए। उनकी सेवा करना इसलिए बड़ा कठिन काम था। सर्वेंद्रिय संयमी ही उनकी सेवा कर सकता था। हर ऐसी तुम्हारी मां ने सर्वेंद्रिय का संयम रखा था, विषयों से वैराग्य भी परिपक्व था। तत्सेवा न परतंच परित्यज्य, और विषयों के सेवन को परित्याग करके, अब उनके बड़े कई बार विचित्र शर्त रख दिया है, वहां पर वर्णन आता है, कहते अब ठंडी का दिन है और गीले कपड़े पहन करके तुमको भोजन बनाना है। अब ठंड के मारे, और हजरत सिद्ध महापुरुष थे, अब तूफान के हवा चला दे वे, और ठंडे गीले कपड़े पहने हुए हवा चले तो क्या हालत होगा। बर्दाश्त को चुपचाप करना है। और कुंती ने सारी परीक्षाओं में सफल हुई। कितना धैर्य रहा है, कितना नियंत्रण रहा है अपने इंद्रियों पर, स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए सर्वविषय सेवन का परित्याग करके तत्शुश्रूषाभ्यास ने च स्वगृहे निवासित, उनकी सेवा का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए अपने घर में उन्होंने उसको रोक लिया था। इसी तरह से तुम दुर्वासा से भी भयंकर तुम्हारे मन को अपने अंदर ही रोक सकते हो। बाहर जाने नहीं दिया जा सकता है, जरूरत नहीं जाने देंगे। प्रसादितश्च, इस दुर्वासा को प्रसन्न कर दिया, वरदान प्राप्त किया। तथा त्वमपि तत्पुत्र मदुक्तेन उपायेन दुर्निग्रहमपि मनो निग्रहितुम योग्य सिद्ध सूचितम भवति। उसी प्रकार तुम भी उनका बेटे होने से मेरे कहे इन उपायों को अपना लो। दुर्निग्रह है, या मन को भी तुम स्वनिग्रह कर सकते हो। यह बात को संकेत करने के लिए संबोधन हे कौन्तेय कह दिया गया। अगले श्लोक के लिए केवल भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं। यह पुनर् असंयतात्मा तेना, जो अन्वय मुख से कहा गया, अब व्यतिरेक मुख से भी कहेंगे। अन्वय व्यतिरेक उभय मुख से कहेंगे, पूर्वार्ध व्यतिरेक मुख और उत्तरार्ध अन्वय मुख से कहेंगे। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता
शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। मेरा यह मत है, मेरी मति है, मेरा सिद्धांत है। भगवान कहते मे मति ही क्या है? जो असंयत आत्मा है, जिसके अंतःकरण में कोई संयम नहीं है, उसके लिए मैं कहता हूं योगो दुष्प्राप। एतार्श योग प्राप्त करना उसके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव जैसा हो जाता है। वश्यात्मना तो, किंतु जो व्यक्ति अपने अंतःकरण पर वश में रख लिया उसके लिए तो उपायतः, कैसे अपने वश में कर लिया? उपाय से, मेरे द्वारा कहा हुआ अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो उपाय को ढंग से कर लिया उसने तो अपने अंतःकरण को वश में कर लेगा, तो उसके द्वारा योगो अवाप्तुम शक्य, योगों से प्राप्त करना संभव है। शांकर भाष्य। असंयतात्मा, असंयतात्मा का मतलब क्या होता है? असंयता माने आत्मना अभ्यास वैराग्य अभ्याम असंयत इत्यर्थ। असंयतात्मना की व्याख्या कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य से जो संयत नहीं है अंतःकरण जिसका, आत्मा माने अंतःकरण, असंयत है आत्मा अंतःकरण जिसका। क्यों असंयत है? कि अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास नहीं, असंयत हो गया है। यस्य स्वयं असंयत आत्मा, उस व्यक्ति को कहा जाता है असंयत अंतःकरण वाला। तेना असंयत आत्मना, तार्श ऐसा अंतःकरण वाले के द्वारा योगो दुष्प्रापः दुखेन प्राप्य इति मे मत, बड़ी कठिनाई से किंचित वो प्राप्त कर पाएगा, ये मेरा सिद्धांत है। यस्तु ठीक इसके विपरीत, जो पुनर्वश्यात्म अभ्यास वैराग्य अभ्याम, वश्यात्मा वश्यात्मा कैसा हो गया? वो अभ्यास और वैराग्य से वश्यत्वम आपादितः, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया। किसको कर लिया अंतःकरण को? मने आत्मा मने मनो यस्य, अंतःकरण मने मन को जिसने अपने वश में कर लिया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, स्वयं ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है वश्यात्मा। तेन वश्यात्मना तु यतता, तार्श वश्यात्मा निरंतर यत्नशील रहेगा तो भूयोपि प्रयत्न कुर्वत, अभ्यास और वैराग्य में अधिक से अधिक प्रयत्न करता हुआ शक्य अवाप्तुम योग, उस योग को प्राप्त करना उसके लिए संभव है। उपायत मने यथोक्ताद उपायादित्यर्थ, यथोक्त उपायों से जब वश्यात्मा हो जाता है वह योग को अनायास ही प्राप्त कर सकता है। संक्रांति टीका। असंयतात्मना इति तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्य अभावयुक्तेन असंयतात्मना। असंयत अंतःकरण वाला कौन है? जो व्यक्ति जिसके अंदर तीव्र मोक्ष की इच्छा नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्य अभाव युक्त, इन दोनों के अभाव से युक्त होने के कारण असंयत आत्मा है। असंयत ज्ञाते प्रियात्मनि, भले सिद्धांत पढ़ लिया है, पूरा लघु प्रस्थांतरे का माहिर हो गया, वेदांत आचार्य की परीक्षा देख करके स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर ले, भले फिर भी मैं कहते ज्ञाते प्रियात्मनि तत्तद वासना बहिरेव प्रवृत्ति, इन विषयों की वासना इतनी प्रबल है और बाहर ही प्रवृत्त होते रहते। अगली कथा कहाँ मिलेगी? बुकिंग करने का प्रयास करते हैं। कईयों का साल भर का उनका है, यहाँ वहाँ 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 कथा प्रवचन करना है, करें, लेकिन उसमें निष्ठा पाने के साथ साथ प्रयास करो। मनन करने का अवसर मिला है, वो एक तरह से मनन ही तो है, लेकिन मनन का फल मिलना चाहिए ना। वहाँ लक्ष्य धनादि नहीं होने चाहिए, भक्त को चेताना ये नहीं होनी चाहिए। अपने मनन के लिए हम कर रहे हैं,
जैसे हम कई बार यह बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम किसको पढ़ाऊंगा। हम अपना मनन कर रहे हैं, इसे आपको लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो जाओ भाई यहाँ से। अपने मनन में लगे हुए हैं। हमारे गुरु का आदेश हुआ है, बहुत श्रवण हो गया, अब और कुछ काम तुम्हें करना नहीं है तो मनन करो। मनन करने सबसे तड़ते गए, उन्हें बताया कि भाई शास्त्र भी कहता है 25% गुरुमुख से प्राप्त होता है, 25% सहपाठियों से विचारणा करने से प्राप्त होता है, और 25% पढ़ाने से होता है। फिर अंतिम 25% शांत बैठ जाओ, अनुभूति में आती है। 4 पाद वर्णन किया इसीलिए। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, तो हमें और कोई लाभ नहीं है इसमें, अपने ही लाभ में हम लगे हुए हैं। उसे दूसरे भी लाभान्वित हो रहा है तो अच्छी बात है। इस दृष्टिकोण से करना चाहिए। कथा करो, प्रवचन करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनन दृष्टिया करो। स्व ही अनुभूति की ओर ले जाने के लिए मनन कर रहा हूं, तो अपने अनुभूति के बाद भी मनन होते रहेगी, चलते रहेगी, क्या फर्क पड़, निध्यासन होते रहने दो, ना हो तो कोई बात नहीं। वो स्थिति में पहुंच जाएंगे अपने आप। इसे कहते तद वासना बहिरेव प्रवृत्ति होती, वो ठीक नहीं। तथा चिरकालम नित्यम निरंतरम अत्यंत आस्थया, इसीलिए चिरकाल तक नित्य निरंतर विषयों के वही पीछे पड़ने से अत्यंत आस्थया ब्रह्मणि अस्थापित आत्मा, उसी में स्थापित हो गया तुम्हारा अंतःकरण। तो ब्रह्म में अंतःकरण अस्थापित हुआ, ब्रह्म में स्थापित नहीं हो रहा है, विषयों में स्थापित हो रहा है। ऐसे आत्मा मन यस्य, जिसका है, तेन, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है असंयत आत्मा। उस ऐसा असंयत आत्मा के द्वारा समाधिम अकुर्वता यतिना, समाधि का अभ्यास न करता हुआ यति के द्वारा योगो विज्ञान योग सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन लक्षणों अप्रतिबद्ध शुक्ति का संदर्शन शुक्ति प्रत्यवद अधिष्ठान ब्रह्म दर्शन समुत्पन्न संतो यो ब्रह्म प्रत्यय स दुष्प्राप, उसका ऐसा योग प्राप्त नहीं होगा। योग क्या है? ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब सदा सर्वत्र ब्रह्मात्र दर्शन रूप है। सदा सर्व ब्रह्मात्र दर्शन भी किसी प्रकार का प्रतिबंध से रहित है, अप्रतिबद्ध। शुक्तिका का संदर्शन होने से जिस प्रकार शुक्ति प्रत्यय निरंतर चलता है, उसी प्रकार से अधिष्ठानभूत ब्रह्म दर्शन समुत्पन्न होने के बाद निरंतर ब्रह्म प्रत्यय चलता है, जो उसी का नाम योग है, ज्ञान योग है। वह योग उस असंयत आत्मा के द्वारा दुष्प्राप प्राप्त नहीं किया जा सकता। नित्य निरंतर अभ्यास श्रम दुखे न बिना प्राप्त अशक्य। नित्य निरंतर अभ्यास और श्रम जन दुख के बिना प्राप्त अशक्य दुष्प्रापयति। इसे दुखे न प्राप्त अपि अशक्य, कठिनाई से भी प्राप्त करना असंभव हो जाएगा उसके लिए। इति में मम ईश्वर से मति ही निश्चय, यह मेरा मति है, मेरा निश्चय है। कृतासुपि श्रवण कोटिषु, करोड़ों बार सुन लेने के बावजूद भी यते समाधि न बिना सम्यक दर्शन न सिद्धति इत्यर्थ। बिना मनन निध्यासन का अभ्यास किए आपको कभी यह अनुभव नहीं हो सकता है। समाधि न बिना, मैंने समाधि का मतलब होता है निध्यासन होता है वेदांत में। निध्यासन के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। चाहे जितने भी आप सुन लीजिए और सुनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुबीर शृण्वंतोपि यो न लभ्य, कठोपनिषद में आया ना। बहुत सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो भी नहीं लाभ होगा। अतएव अंतर यात्रा आरंभ करना जरूरी होता है। मुमुक्षोर्यते समाधि नैव सम्यक ज्ञान मोक्ष से सिद्ध्यति। अतएव विपरीत में क्या है? जो मुमुक्ष है, वश्यात्मा है,
वह समाधि के द्वारा सम्यक ज्ञान रूपी मोक्ष को अवश्य सिद्ध कर लेता है। अतः समाधि रेव कर्तव्य इति सूचितुम आहा, इसको सूचित करने के लिए उत्तरार्ध आरंभ किया वश्यात्मना तु इति। पूर्व समाज अस्य वैलक्षण द्योतनार्थस्तु शब्द, पूर्व में जो असंयतात्मा था उससे विलक्षण है, भिन्न है, यह बात को दिखाने के लिए ही तू शब्द का प्रयोग किया। वश्यात्मना, वश्य स्वायत्त, तीव्र मोक्ष इच्छा तीव्र वैराग्याभ्याम, अपने अधीन कर लिया है अंतःकरण को। कैसे? तीव्र मोक्ष इच्छा और तीव्र वैराग्य से। सुतराम विशेष प्रवर्तित आत्मा, अनायास ही विषय में न प्रवृत्त होता हुआ आत्मा में मन है जिसका। इंद्रिय ग्रामश्च, बाह्य इंद्रियां भी प्रवृत्त नहीं होते, अंतर इंद्रिया प्रवृत्त नहीं होते। ये न, जिसके द्वारा स्थिति प्राप्त कर ली गई, तेना, उसे कहते हैं वश्यात्मना। यतता अत्यंत श्रद्धया यथा कालम यथा लक्षणम योग सिद्ध यत्न कुर्वता, अत्यंत श्रद्धा के साथ जितना अधिक से अधिक समय दे सके, अधिक से कई उपायों का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर सके, तो योग सिद्धि के द्वारा ही एतादृश यत्न करता हुआ वह प्राप्त कर सकता है। यति ना योग उक्त लक्षणों अनेन उपायन अवाप्तुम प्राप्तुम शक्यो भवति नान्य नित्यर्थः। उक्त जो उपाय है अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा वह अनायास प्राप्त कर सकता है और अन्य कोई तरीका नहीं है।